Bismillahirrahmanirrahim. I'm Dr. Wajid Aleem. Today the topic of our discussion is the hallmarks of scientific research. Research is not a single step process, not it can be carried out at once. Research consists of various steps and each step follow the other. For researcher, it is mandatory to follow each and every single step. Scientific research always can be carried out for the problem solution. साइंटिफिक रिसर्च किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कैरिड आउट होता है। जिस तरह मैंने बताया कि रिसर्च इज़ नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इट इज़ अ स्टेप बाय स्टेप लॉजिकल ऑर्गेनाइज्ड एंड रेगुलस मेथड। मुख्तलिफ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं किसी भी रिसर्च में और रिसर्चर के लिए हर एक स्टेप को फॉलो करना ज़रूरी है। जिस तरह जर्नली अगर हम रिसर्च की बात करें तो उसमें जो मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये होनी चाहिए कि उसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाए, डेटा को गैदर किया जाए, उसी डेटा को एनालाइज किया जाए और फिर उसी एनालिसिस से प्रॉपर जो कंक्लूजन है वो डिराइव की जाए। इसी तरह हर एक फील्ड, हर एक रिसर्च में मुख्तलिफ पॉइंट्स होते हैं सेम एज आई हैव डिस्कस्ड। अब इनमें से हर एक स्टेप को फॉलो करना रिसर्चर के लिए ज़रूरी है। साइंटिफिक रिसर्च इज़ मोर ऑब्जेक्टिव देन सब्जेक्टिव। ये ज़रूरी है कि साइंटिफिक रिसर्च वो सब्जेक्टिव की बजाय ज़्यादा ऑब्जेक्टिव है। नाउ वो कौन कौन से पॉइंट्स होने चाहिए किसी भी रिसर्च में, किसी भी एरिया के रिसर्च में, तो उसको हम डिस्कस करते हैं द हॉलमार्क्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च में। रिसर्च स्टार्ट होता है विद सर्टेन एम एंड पर्पस। तो द हॉलमार्क्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च में जो पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो किसी भी रिसर्च के लिए ज़रूरी है, जो किसी भी रिसर्च में होना चाहिए, वो ये है कि हर एक रिसर्च, किसी भी रिसर्च में उनका कोई ख़ास मकसद, कोई ख़ास पर्पस होना ज़रूरी है। रिसर्चर अगर रिसर्च कैरिड आउट करते हैं तो उसी रिसर्च का एक प्रॉपर एम, प्रॉपर ऑब्जेक्टिव एंड प्रॉपर पर्पस होना ज़रूरी है। As it is it can be seen that research begin with certain aim and purpose, and an aim and purpose specify direction for the researcher. अगर किसी भी रिसर्च में या कोई भी रिसर्चर अगर रिसर्च करता हो, अगर उन्होंने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, फिर उसी प्रॉब्लम की जो सलूशन वो ढूंढता है, दैट्स बिकम द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च। अब जब प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है देन इट स्पेसिफाई द डायरेक्शन फॉर द रिसर्चर। रिसर्चर के लिए डायरेक्शन स्पेसिफाई होता है कि आपने इसी डायरेक्शन में जाना है। तो पर्पसिवनेस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर एनी सॉर्ट ऑफ रिसर्च बिकॉज इट स्पेसिफाई द डायरेक्शन फॉर द रिसर्चर। रिसर्च पर्पस में वेरी एंड डिफरेंट फील्ड एंड डिफरेंट एरिया। मुख्तलिफ फील्ड और मुख्तलिफ एरिया में रिसर्च पर्पस, रिसर्च एम, रिसर्च ऑब्जेक्टिव मुख्तलिफ हो सकते हैं। The second most important point for the within the research which is compulsory and mandatory for any sort of research is the rigor. Rigor means the percentage of accuracy within your research, कि आपके रिसर्च में एक्यूरेटनेस कितना है, एक्यूरेसी आपके रिसर्च में कितना है। अब वो एक्यूरेसी, वो एक्यूरेटनेस का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि रिसर्च के जितनी भी बेसिक्स पॉइंट्स हैं, बेसिक्स हैं,
अगर उसको आपने फॉलो किया है, एक अच्छा थ्योरेटिकल बेस बनाया हुआ है, एक अच्छी प्रॉपर मेथोडोलॉजिकल सपोर्ट आपने प्रोवाइड की है आप अपनी रिसर्च के लिए, साथ ही साथ मुख्तलिफ जो और पॉइंट्स हैं अगर वो सब के सब ऐड है आपके रिसर्च में, तो इसका मतलब ये है कि आपके रिसर्च में एक्यूरेटनेस ज़्यादा होगी, एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। अगर वो ज़्यादा है तो अल्टीमेट इसका मतलब यही होता है कि आपके रिसर्च में रिगर मौजूद है। In simple word, rigor is the accuracy of your work, accuracy of your research, and that accuracy can be judged, can be measured through various basics of research. कि आया वो बेसिक्स आपके रिसर्च में पाए जाते हैं या वो बेसिक्स को आपने फॉलो की है या नहीं की। As I have discussed, you can see the quality of being thorough and accurate. Already we have discussed it, that it is the degree of carefulness and exactitude in a research investigation. Rigor in research, अगर आपके रिसर्च में रिगर मौजूद है, एक्यूरेसी मौजूद है, जो बेसिक्स है वो आपने फॉलो की है, तो इसका मतलब ये है कि बाकी जितने भी पॉइंट्स है हॉलमार्क्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च के, वो सब के सब आप इजीली अचीव कर सकते हैं। तीसरा जो मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इन द हॉलमार्क्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च वो है टेस्टेबिलिटी। टेस्टेबिलिटी इज द प्रॉपर्टी दैट अप्लाइज टू द हाइपोथेसिस ऑफ अ स्टडी। अब आपके रिसर्च में ज़रूर कुछ न कुछ हाइपोथेसिस डेवलप की हो। हाइपोथेसिस जब आप डेवलप करते हैं तो किसी ख़ास रिलेशनशिप के लिए आप हाइपोथेसिस को डेवलप करते हैं। अब वो जो रिलेशनशिप आप डिराइव करते हैं या उस रिलेशनशिप के लिए जो हाइपोथेसिस आप डेवलप कर रहे हैं, आया वो रिलेशनशिप लॉजिकली बनता है या नहीं बनता, मतलब उस रिलेशनशिप का टेस्ट करना पॉसिबल है या पॉसिबल नहीं है। अल्टीमेटली उसी हाइपोथेसिस को टेस्ट करना पॉसिबल है या पॉसिबल नहीं है। तो ये पॉइंट होना ज़रूरी है कि आपने जितने भी हाइपोथेसिस डेवलप की हो, जितनी भी रिलेशनशिप आप डेवलप कर रहे हो, उन्हीं रिलेशनशिप का, उन्हीं हाइपोथेसिस का टेस्ट पॉसिबल हो, उनकी उसमें टेस्टिंग की जो क्वालिटी है वो होने चाहिए, मतलब लॉजिकली वो रिलेशनशिप होने चाहिए। To see whether or not the data support the educated hypothesis, मतलब जो रिलेशनशिप आपने डिराइव की, डेवलप की, आया कोई ऐसा डेटा है जो उन्हीं रिलेशनशिप को सपोर्ट कर रही है या उन्हीं रिलेशनशिप को टेस्ट कर सकते हैं। That are developed after a careful study of the problem solution. Testability thus become another hallmark of scientific research. तो टेस्टेबिलिटी ये तीसरा मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो किसी भी रिसर्च में होना चाहिए। The fourth important point is the replicability. Replicability is the restudy, a revisit which is made possible by the provision of the detailed design in the research. While doing a research, you must choose a certain population, you must collect some data from a sample. This information creates the possibility to replicate the research. मतलब ये है कि आप जिस एरिया में रिसर्च कर रहे हैं, आया आप अदर रिसर्चर के लिए कोई स्पेस बाकी छोड़ रहे हैं या अदर रिसर्चर को आप फैसिलिटेट कर रहे हैं कि वो दोबारा इसी एरिया को स्टडी करे, दोबारा इसी एरिया को रिविजिट करे फॉर फर्दर इम्प्रूवमेंट। तो आपके स्टडी में ये क्वालिटी होना ज़रूरी है कि उनकी री स्टडी पॉसिबल हो, उनकी रिविजिट पॉसिबल हो, उनकी री इन्वेस्टिगेशन पॉसिबल हो फॉर फर्दर इम्प्रूवमेंट।
The result of hypothesis should be supported again and yet again when the same type of research is repeated in similar circumstances. वही पॉइंट है जो हमने डिस्कस की कि आपके स्टडी में ये पॉइंट, ये क्वालिटी होना ज़रूरी है कि उनकी री-स्टडी, री-इन्वेस्टिगेशन या री-विजिट पॉसिबल हो अदर रिसर्चर के लिए, ताकि फर्दर इसको आगे इम्प्रूव किया जा सके. The fifth important point for the hallmarks of scientific research is the precision and confidence. Precision means closeness of the finding to reality based on sample, while confidence is the probability of that the estimation of your research is correct. Precision का मतलब ये है कि आपने जितनी फाइंडिंग की है वो फाइंडिंग रियलिटी से कितना क्लोज है, रियलिटी के कितने करीब है, या रियलिटी के कितने अगेंस्ट है. एक सिंपल सा एग्जांपल, अगर एम्प्लॉइज मोटिवेशन के लिए सैलरी प्लस बोनस को ऐड किया जाए तो सैलरी प्लस बोनस कैन एनहांस द एम्प्लॉइज मोटिवेशन, दैट इज द एक्सपेक्टेड रिजल्ट. अब एक्चुअल जो बन रहा है वो नेगेटिव बन रहा है, सो दिस बिकम द अगेंस्ट ऑफ द रियलिटी. तो आपके स्टडी में ये ज़रूरी है कि आपने जो फाइंडिंग की है वो रियलिटी के कितने करीब है, वो लॉजिकली कितना करेक्ट है. दूसरा, कॉन्फिडेंस आपके स्टडी में होना चाहिए, मतलब करेक्टनेस आपके स्टडी में होना चाहिए. आपने जितनी भी एस्टिमेशन की है कितना चांसेस है, प्रोबेबिलिटी कितना है कि आपने जो एस्टिमेशन की है वो एंटायरली वो एस्टिमेशन करेक्ट है. जिस तरह हम अपनी रिसर्च में या किसी भी रिसर्च में हम एक सिग्निफिकेंस लेवल को देखते हैं कि 95 या 90% अबव प्रोबेबिलिटी है कि हमारा जो एस्टिमेशन है वो करेक्ट है. तो 90 प्लस ये प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए किसी भी रिसर्च में कि वो उसके जो एस्टिमेशन है वो कितना करेक्ट है. द मोर प्रिसाइज or finding, the greater the confidence we have in a research result, the more useful and scientific of the finding become. जितना आपके रिसर्च में प्रिसीजन ज़्यादा होगा, क्लोजनेस टू रियलिटी ज़्यादा होगी, तो उसका मतलब ये है कि उसी रिसर्च की कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो ज़्यादा होगी, मतलब प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, परसेंटेज प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी कि जितनी भी एस्टिमेशन की गए हैं वो एस्टिमेशन करेक्ट है, और इसी तरह वो साइंटिफिक रिसर्च या वो फाइंडिंग यूजफुल हो सकते हैं. नेक्स्ट इज द ऑब्जेक्टिविटी. दिस इज द सिक्स्थ मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट within the hallmark of scientific research, that the conclusion drawn through the interpretation of result of data analysis should be objective, that is they should be based on the fact of the finding derived from the actual data. मतलब जो फाइंडिंग आपने की है अपनी रिसर्च में, अपनी स्टडी में, वो बेस्ड होगी ऑन दी फैक्ट एंड फिगर. डेटा से जो एक्चुअल रिजल्ट डिराइव हुआ है वही एक्चुअल रिजल्ट डिस्प्ले होना चाहिए, या वही फाइंडिंग होनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट एंड फिगर. मतलब वो ओपिनियन नहीं होना चाहिए, एक्चुअल डेटा के ऊपर वो रिजल्ट होना चाहिए, ओपिनियन बेस्ड रिजल्ट नहीं होना चाहिए. Next is the generalizability. Generalizability means that how your research is applicable for the other organization. ये एक अहम और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है द हॉलमार्क ऑफ साइंटिफिक रिसर्च में, कि आपने जो फाइंडिंग की है, जो स्टडी की है किसी एक सेक्टर में, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो पॉसिबिलिटी क्या है कि आपका जो फाइंडिंग है वो एप्लीकेबल है, वो यूटिलाइज हो सकते हैं फॉर द अदर ऑर्गेनाइजेशन, फॉर द अदर सेक्टर. सो जनरलाइजेबिलिटी रेफर to the scope of applicability of the research finding in one organizational setting to other setting.
Obviously, the wider the range of applicability of the solution generated by a research, the more useful the research is to the user. मतलब ये है कि आपका जो रिसर्च है वो जितना ज़्यादा एप्लीकेबल होगा फॉर द अदर सेक्टर, फॉर द अदर ऑर्गेनाइजेशन, फॉर द अदर कंपनी, तो उतना ज़्यादा आपका जो रिसर्च है वो यूज़फुल होगा। ये भी एक अहम और इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है जो किसी भी रिसर्च में होना ज़रूरी है। The last important point for the hallmark of scientific research is the parsimony. That means the simplicity in explaining the phenomena or problem that occurs, and in generating solution for the problem is always preferred to complex research framework that consider an unmanageable number of factors. आपका जो रिसर्च है उसमें लास्ट ये क्वालिटी होना ज़रूरी है या ये होना चाहिए परसिमानी। इसका मतलब सिंप्लिसिटी इन योर रिसर्च, कि कितने सिंपल अंदाज में आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया है, उसी प्रॉब्लम को आपने डिस्प्ले किया है, प्रेजेंट किया है, साथ ही साथ उसी प्रॉब्लम को जो सॉल्यूशन आपने डिराइव की फ्रॉम द एक्चुअल डेटा, उसी सॉल्यूशन को आप कितने सिंपल अंदाज में इसको डिस्प्ले कर सकते हैं। तो जितना सिंप्लिसिटी ज़्यादा होगा आपके रिसर्च में, वही रिसर्च मोस्ट या मोर यूजफुल होगी फॉर द अदर रिसर्चर, फॉर द अदर यूजफुल फॉर द अदर कैंडिडेट, इन्वेस्टर, कंपनीज, इकोनॉमी एट्सेट्रा। तो सिंप्लिसिटी आपके रिसर्च में ज़रूरी होना चाहिए कि सिंपल अंदाज में आप अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन करें, प्रॉब्लम को प्रेजेंट करें, सोल्यूशन को प्रेजेंट करें, ताकि एक लेमैन या एक आम बंदा या आम जो दूसरे रिसर्चर है वो इजीली आपके काम से फ़ायदा उठा सके। Hope all these points will be clear to you, and all these are the various points which are mandatory for any sort of research, and these are the hallmarks of the scientific research. Thank you.